हेलो एवरीवन। तो हम बात करेंगे आज की गेट का जो एग्ज़ाम इंग्लिश का होने वाला है उसके पेपर को हम कैसे सॉल्व करें, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मार्क्स आएँ। और क्योंकि माइनस मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो इस बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सच में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेट का पेपर जो आपका है उसमें तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले वाले में नो नेगेटिव मार्किंग है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं फर्स्ट वाला जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप उसे गलत भी करते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने ही हैं। आप बहुत ध्यान से ऊपर रीड कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर इस से लेकर के इस तक आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही है। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे कि इस क्वेश्चन के मार्क्स आपके कटेंगे या नहीं कटेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में रहता है। आप पुराना पेपर गेट का इंग्लिश का उठा करके जरूर देखिएगा एक बार। और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके वो हैं जिनमें अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके वो हैं जिसमें आपको गलत आंसर देने पर -2/3 आपका कट होगा। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करें, किस तरीके से पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। तो देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता सकती हूँ कि सबसे पहले तो आपको रिलैक्स हो जाना है। बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं किसी भी पेपर का, और जहाँ हम अच्छा करने वाले होते हैं हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आर फियर, जस्ट बिकॉज ऑफ आर स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो रिलैक्स होने की कोशिश करें। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, और इसे जीने मरने का बिल्कुल भी प्रश्न आप न माने। आप जस्ट जाइए आराम से, आप ये समझिए कि ये कोई आपका सिंपल सा एग्जाम है। उसके बाद आप जो बहुत जनरल मिस्टेक्स हम ये करते हैं कि हम बहुत फटाफट फटाफट जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते हैं। और जब हम फटाफट पढ़ते हैं तो कई बार हम छोटे छोटे वर्ड्स को स्किप कर जाते हैं। जैसे कि कई क्वेश्चंस में कई लोग ये मिस्टेक करते हैं जहाँ पे ये पूछा होता है कि विच ऑफ द पोएम्स इज नॉट रिटन बाय, है ना, विच ऑफ द पोएम्स इज नॉट रिटन बाय। तो उस नॉट को हम पढ़ना भूल जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हम फटाफट से गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो हमें क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से 1 से 2 बार पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है। अदरवाइज हम बहुत जल्दबाजी में छोटे छोटे वर्ड्स को स्किप कर देते हैं और हम हमारा जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हमारा आंसर है हम उसे भी गलत कर देते हैं। अब बात आती है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, आखिर हमें पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिडक्शन मेथड जो है वो अपनाएंगे। हम डिडक्शन मेथड इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि हम क्या करेंगे कि जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। उन चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनमें से कुछ ऑप्शंस तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करते हैं आपके प्रश्न से। तो हम इसीलिए मैं इसको डिडक्शन मेथड बोल रही हूँ, और ये बहुत काम की चीज़ है, ये ट्रस्ट मी बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम देते हो, कोई भी आप ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें माइनस मार्किंग है या नॉर्मल भी कोई एग्जाम है आपका, तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिडक्शन मेथड। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्रश्न को बहुत धीरे से रीड करना है और आराम से उसके बाद जो चारों ऑप्शन है उनको देखना है। फिर ये देखिए, जैसे आपके ए बी सी और डी, ए बी सी डी में से आपको ये देखना है कि अरे डी तो बिल्कुल भी रिलेट करता ही नहीं है, आंसर इसका हो ही नहीं सकता, कट हो गया। उसके बाद आप देखते हैं तीन ऑप्शंस में से एक और ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल उससे मिलता ही नहीं है या हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से 2 ऑप्शन तो आपके कट ही गए। अब बचते हैं आपके 2 ऑप्शंस जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस रखे जाते हैं जहां पे आपको 2 में कंफ्यूजन हो। तो क्योंकि 2 ऑलरेडी हम डिडक्ट कर चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स होंगे ये 2, मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स होंगे इन दोनों में से कोई सा भी एक। तो अगर नो नेगेटिव मार्किंग है, अगर वो वाला आप पार्ट कर रहे हो जहां पे गलत करने पर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, तो आप आंख बंद करके इन दोनों में से 2 ऑप्शंस में से जो भी आपको बहुत सटीक याद है आप उस पर आप मार्क कर दीजिए। लेकिन अगर 1/3 माइनस हो रहा है, -1/3 अगर किसी भी
गलत जवाब में आपका 1/3 कट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ट्रस्ट मी, अगर आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, अगर आपको इवन मैं ये कहूंगी कि 3 में भी अगर आपको कंफ्यूजन है, फिर भी आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। अगर -1/3 है तो, यदि -1/3 हो रहा है आपका, तो भी मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर 3 ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूजन है, तो भी आप उसमें से मोस्ट प्रोबेबली जो हो सकता है उसे टिक कीजिए ही कीजिए, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल बुरा होगा। इसलिए अटेम्प्ट तो हमें करना है, क्योंकि 1/3 पर रिस्क जो है ना, इट इज अ रिस्क टेकिंग, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, यू कैन टेक अ रिस्क इन दिस। लेकिन अगर आपका ये जो सेकंड वाला है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर -2/3, अगर डिडक्ट हो रहा है आपका -2/3, तो ध्यान से उन प्रश्नों को करना है। यदि सही उत्तर आता है तो ही हम उसका आंसर करेंगे, यदि नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं छूना है उसे, बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि 2/3 यानी कि आपका लगभग आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका जो है वो कट जाएगा। आपके आंसर अगर आपने गलत दिया तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा कट होगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी इनमें रिस्क नहीं लेनी है। -2/3 वाले जो क्वेश्चन है, यदि आपको बहुत बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही कि नहीं पढ़ा है कहीं पर इसका आंसर यही होता है, यही होगा, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी, या फिर आपको बिल्कुल करेक्ट आपने पढ़ा है और आपको याद है, तो ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अदरवाइज ये वाले जो आपके -2/3 वाले क्वेश्चन है उन्हें प्लीज़ आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा। -1/3 वाले में आप रिस्क ले सकते हैं। इवन 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं आप, तब भी मैं आपको बोलूंगी कि आप अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपके स्कोर अच्छा होगा। और अगर डरेंगे बहुत ज्यादा तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम बहुत ज़्यादा अगर डरते हैं तो हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना दूसरे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क मत ले लेना। ये जो थर्ड है आपका, फॉर ईच रॉन्ग आंसर -2/3 है, -2/3 बहुत बड़ा हिस्सा होता है कटने के लिए। तो इसमें मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको कुछ कहीं पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो फ्लूक मत मारिएगा, बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत कीजिएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी आप लोगों के साथ में, जो मैं बांटना चाहती थी कि आप किस तरीके से आपका गेट का पेपर इंग्लिश का कर सकते हैं। इनफैक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो जहां माइनस मार्किंग हो, आपको इसी तरीके से करना है। डिडक्शन मेथड, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत काम का, डिडक्शन मेथड बहुत काम का होता है, क्योंकि उसमें से वो 2 ऑप्शंस जनरली हट ही जाते हैं जो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करते हैं, जो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं कि आप अपना गेट का पेपर दीजिए और बहुत अच्छे से दीजिए। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लास्ट टाइम भी बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं सेट किया गया था, इजी ही था। थोड़ी सी बस आपको लिटरेचर की नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना पेपर वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गेट का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते वक्त आपको इन चीज़ों को मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको किस तरीके से आपका पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले रिलैक्स रहना है, पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और किसी भी क्वेश्चन में जिसे आपको लगता है एकदम से पहचाना है, जाना पहचाना है ये, तो उसे एकदम बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्किप कर सकते हो, जैसे नॉट, जैसा कई बार मैंने भी किया है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय डैश डैश डैश। तो नॉट वर्ड जो है वो आप बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे पढ़ना भूल जाते हैं, तो हम बहुत जल्दबाजी में गलत आंसर करते हैं और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है बहुत बड़ी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर -0.5 क्वेश्चन से आप पीछे हो जाते हो, और 0.5 मार्क्स से आप पीछे हो जाते हो, और हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। इसलिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है, आराम से पढ़ना है, और उसके बाद डिडक्शन मेथड अपनाना है, यानी कि ABCD में से जो ऐसे ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल भी आंसर हो ही नहीं सकते हैं, उन्हें पहले ही साइड कर देना है। उसके बाद जो बाकी के ऑप्शंस बचते हैं उन ऑप्शंस के ऊपर विचार करना है और ध्यान से
उनको करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो -1/3 वाले क्वेश्चंस हैं उनमें क्या हमें अटेम्प्ट करना चाहिए उन्हें या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी आपको कि अगर आपको 2 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, 3 में फिर भी आप थोड़ा-सा रुक सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ट्रस्ट मी बिल्कुल नहीं आपको रुकना है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। क्योंकि ज़्यादातर हम जब कन्फ्यूज़्ड होते हैं हमारा जो सही आंसर है वो हमें कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें नॉक कर रहा होता है कि दिस इज द राइट आंसर, लेकिन हम सिर्फ इस डर की वजह से नहीं करते हैं कि -1/3 है। लेकिन ट्रस्ट मी आप कीजिए, अगर आपको 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है और 2 में है तब तो करना ही है, तब तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि करूं या नहीं करूं। अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो बिल्कुल अटेम्प्ट करो उसे। और लेकिन -2/3 जहां पे आपका कट रहा है मार्क, वहां पर आपको नहीं कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि ट्रस्ट मी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपके मार्क्स जो आपने अभी तक कमाए हैं वो आप गंवा सकते हैं। तो फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।